आइए बात करते हैं हैरान कर देने वाली खबर की। दरअसल हैरान कर देने वाली खबर ये चाइना की है। कोरोना का क्रिमिनल यानी चीन एक बार फिर से एक्शन में आ गया है। खबरों के मुताबिक एलएसी पर अचानक चीन की आर्मी और एयरफोर्स ने अपनी करतूतें बढ़ा दी हैं। चीन ने एक तरफ पाकिस्तान के साथ एक बड़ी एयर एक्सरसाइज को आगाज किया तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलएसी के नजदीक चीन ने तेजी से एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती करनी शुरू कर दी है। इस तैयारी से दो सिग्नल्स मिलते हैं। पहला, चीन उन गैप्स को भरना चाहता है जहां से इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एसेट्स को निशाना बना सकती है, और दूसरा, चीन एक बार फिर वॉर मोड में जा रहा है ताकि अगर अगली कोई अदावत हो तो लद्दाख की तरह जिंगपिंग ब्रिगेड की थू थू ना हो पाए। एंटी एयर गन, एंटी प्रोजेक्टाइल लॉन्चर्स, सरफेस टू एयर मिसाइल, हाईटेक राडार एंड सर्विलांस सिस्टम। ये हैं चीन की वो मिलिट्री तैयारियां जिन्हें एलएसी के नजदीक अंजाम दिया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में इन तैयारियों को लेकर कई बड़ी डिटेल्स का खुलासा किया गया है। खबरों के मुताबिक तिब्बत में चीन ने 2 से ज्यादा नई एयर लैंडिंग साइट तैयार कर उन्हें ऑपरेशनल कर दिया है। इसके साथ ही साथ शिनजियांग और तिब्बत के दक्षिणी हिस्से में चीन ने सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दी है। साथ ही एंटी एयर लॉन्चर्स की भी खबरें हैं। माना जा रहा है कि अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स से बचने के लिए चीन ने शॉर्ट एंड मिड रेंज एंटी एयर रॉकेट लॉन्चर्स डिप्लॉय किए हैं। अगर पिछले साल मई से लेकर स्टैंड ऑफ खत्म होने के दरमियान हुई हरकतों पर नजर डाली जाए तो चीन ने ये तैनाती पहले भी की थी, बस शांति प्रक्रिया के बाद इसे छिपाए रखा। लेकिन जानकारों का मानना है कि चीन ने दबे पांव उन एयर गैप्स को भरने की कोशिश की है जहां से इंडियन एयरफोर्स चीन के एसेट्स को टारगेट कर सकती है। लद्दाख स्टैंड ऑफ के दौरान ऐसी ही कई एरियल गैप्स को इंडियन एयरफोर्स ने डोमिनेट किया था। पेंगोंग सौ से लेकर गलवान घाटी की तरफ जाते इन गैप्स पर इंडियन एयरफोर्स ने इतनी चाक चौबंद पेट्रोलिंग की थी कि पीएलए के लिए एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था। एलएसी के नजदीक नए एसेट्स खड़े करने के साथ ही ड्रैगन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक बड़ा हवाई अभ्यास भी शुरू किया है। अब तक जो डिटेल सामने आई हैं, उनके मुताबिक इस अभ्यास में जमीन और समंदर से अटैक लॉन्च करने, एयर डिफेंस कैपेसिटी को बढ़ाना और दुश्मन के विमान और ड्रोन को टारगेट करने की प्रैक्टिस की जाएगी। गलवान के बाद चाइना की नज़र सेंट्रल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड पर बड़े पैमाने पर है। 1962 से ही 4 जगह पर चाइना डिस्प्यूट कहता है। शिपकलाक में सुमदो, बाराहोटी, उसका लिपुलेख और चुमार, इन तमाम जगहों में चाइना के 2 या 3 बारी इंट्रूजन हो चुका है, यूपीए के समय भी और मोदी सरकार के आने के बाद भी। इस समय चाइना को साफ तौर पर नज़र आता है कि हिंदुस्तान का जमावड़ा जो है लद्दाख में काफ़ी से ज़्यादा मजबूत है और चाइना किसी प्रकार से हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकते। मायने साफ है, पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास कर चीन भारत के लिए अलर्ट जारी करना चाहता है ताकि भारतीय सेना और उससे भी ऊपर इंडियन एयरफोर्स 2 फ्रंट चैलेंज के लिए रेडी रहे। और अगर खुदा न खास्ता कोई अदावत पैदा हो तो चीन के लिए इंडियन एयरफोर्स का खतरा कम हो जाए। लेकिन लद्दाख से लेकर स्पांगोर घाटी में जिस तरह इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया था, वो साबित करता है कि चीन कितनी ही तैयारी कर ले, हिंदुस्तान के शूरवीरों के सामने टिक नहीं पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन।